हेलो हेलो नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। सो भैया, क्या हालचाल है सब लोगों का। क्या सब एकदम मचा रहे हैं, क्या सब एकदम खुश है और क्या सबकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है क्या भैया, एक बार कमेंट में ज़रूर मुझे बोल देना, ठीक है। सो आज हम क्लास 12 चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 12 का हमारा जूलॉजी का पहला जो चैप्टर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और सबका फेवरेट चैप्टर भी होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पता नहीं कि ये चैप्टर सबका फेवरेट क्यों होता है, लगता है इसमें मतलब बहुत सारे प्राइवेट बातें आते हैं, इसलिए ये जो होता है ये क्या होता है आपका फेवरेट चैप्टर होता है, ठीक है। मेरा ही नहीं, सबका, पूरे मुझे तो लगता है पर यूनिवर्स का चैप्टर फेवरेट है, ठीक है। चलो जी, कोई गल नहीं। वैसे मैं कैसे लग रहा हूँ एक बार कमेंट में बोल देना, ठीक है। वैसे हम हमारे नेचुरल लुक पर आ जाते हैं, वरना लोग बोलेंगे कि अंधा हो गए, ठीक है। हाँ भैया, सो हम एकदम पूरे 100% अपने नेचुरल लुक में आ चुके हैं और आज एकदम भैया बहुत ही एकदम डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एकदम डायरेक्ट गर्दा गर्दा करने वाले भैया एकदम, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ क्लास 12 की, ठीक है। देखो, क्लास 12 में हम बेसिकली बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, यूनिट आता है, रिप्रोडक्शन वाला आएगा, फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा, फिर आपका इवोल्यूशन आएगा, ठीक है। इवोल्यूशन के बाद आपका फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आता है, फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी शुरू हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, बाद में उसमें कुछ हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। बॉटनी की अगर हम बात करें तो बॉटनी में हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है भैया। उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भैया, नाम सुनने में जो सुकून मिलता है ना वो कहाँ ही नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन बाद में जब वो उसकी असलियत पता चलती है कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, तो किसमें है भैया, फ्लावर में है, पूरा का पूरा मूड पूरा ऑफ हो जाता है, ठीक है। हाँ भैया, तो लेकिन मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मनोरंजन करने के लिए आने वाला है ये चैप्टर, और ये चैप्टर को लेके आना है आपका प्यारा सा चैनल गुरुज बायो, क्लियर रखना, तो ठीक है। सो उसके बाद थोड़ा सा डीएनए की हम स्टडी करते हैं बॉटनी में, जैसे कि आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर मेंडल बाबा हमारे लाइफ में आता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स और वेरिएशंस वाला चैप्टर लेके आते हैं, ठीक है। फिर इकोसिस्टम वाला कुछ जो यूनिट है वो हमारे लाइफ में आता है, ठीक है। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कुछ ये वाला टॉपिक से सारी चैप्टर है ये आते हैं, क्लियर है भैया, ठीक है। सो भैया मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए भैया, बहुत ही मजा आने वाला है, मुझे तो इतना पता है। तो चलिए फिर बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर, ठीक है। आज हमारी क्लास 12 का पहला लेक्चर भैया, बहुत ही सुकून से देखेंगे, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है। जो भी 11th में गलती की है बार बार उसे ना दोहराए, कृपया अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहे, आपकी इम्प्रूवमेंट बार बार दिख जाएगी और आप एक दिन बहुत ही अच्छा कर जाओगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा वीडियो, ठीक है। और ये है आपका प्यारा सा चैनल गुरुज बायो, और मैं हूँ आपका बायोलॉजी मेंटल गुरु परमार, जैसे कि आप मुझे जानते ही हो। तो देखते हैं भैया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है सर। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन मतलब सर ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। रिप्रोड्यूस का मीनिंग क्या है सर, वो सेक्स वाली बात कर रहे हो क्या। हाँ भैया, ऐसा ही कुछ है, ठीक। इसमें भी सेक्स ही होता है, ठीक है। लेकिन हम इसे बायोलॉजी के लैंग्वेज में इंटरकोर्स बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर बिना मतलब का यहाँ पर सेक्स नहीं होता है भैया, मतलब का सेक्स होता है। सर मतलब कैसा, मतलब का सेक्स इन द सेंस ये कि यहाँ पर हम जो इंटरकोर्स करेंगे, ये इंटरकोर्स एक रिजल्ट में चेंज होगा, एक आउटपुट में चेंज होगा, और वो आउटपुट क्या है आपका, एक बच्चा है, एक बेबी है, ठीक है। अब जो बिना मतलब का जो इंटरकोर्स होता है भैया वो तो आप पता ही है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारे बिना मतलब के जो सेक्स होते हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाता है, अगली जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम उसमें देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे बैरियर मेथड वगैरह क्या क्या होता है सब एकदम बढ़िया देखेंगे, ठीक है भैया। बहुत ही मजा आने वाला है यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आप भी होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर, ठीक है। सो क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होना, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है। तो सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो तो रही सेकेंडरी पार्ट, लेकिन प्राइमरी पार्ट ये है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, एग्जिस्टिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप जैसे, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि भैंस है वगैरह, फिर गाय है, तो अपने, तो ठीक है, अपने जैसे ही दिखने वाले को वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब गाय है, गाय से इंसान थोड़ी ना पैदा हो जाएगा, गाय से बंदर थोड़ी ना पैदा हो जाएगा, गाय से आपका शेर थोड़ी ना पैदा हो जाएगा, ठीक है। गाय से गाय ही पैदा होगी, भैंस से भैंस ही पैदा होगी, बिल्ली से बिल्ली ही पैदा होगी, और इंसान से इंसान ही पैदा होगा, क्लियर है। अरे क्लियर है का बबुआ, हाँ भैया, ठीक है। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोडक्शन में दो
यहाँ पर नाम आते हैं। सबसे पहले आता है री, फिर प्रोडक्शन, ठीक है। उसके पहले हम री के पहले हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो प्रोडक्शन क्या होता है? किसी चीज को बनाना, ठीक है, किसी चीज को बनाना, ये होता है रिप्रोडक्शन, आई मीन सॉरी प्रोडक्शन। जैसे कि फैक्ट्री में कोई माल बनता है, बस यहाँ पर भी फैक्ट्री है, ठीक है, इनपुट करेंगे आउटपुट निकलेगा, क्लियर। और री मतलब वापस, ठीक है, या फिर से, ठीक है, फिर से बनाना। फिर से बनाना मतलब बनाना बोले तो केला की बात नहीं कर रहा है भैया, ठीक है, केला की बात नहीं कर रहा है। मतलब हमारे जैसे ही एक एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स को पैदा करता है, उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या रिप्रोडक्शन बस ह्यूमन ही करते हैं, बाकी के नहीं करते? ऑफकोर्स करते हैं भैया, ठीक है, बाकी के भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वरना अगर मैंने उनको बोल दिया कि तुम रिप्रोडक्शन नहीं करते, भैया भर भर के गालियां देंगे मुझे, ये कहाँ से आया, इसको भगाओ पहले ऐसे, ठीक है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलो फिर कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आई होप आपको इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ये सर क्या मजा कर रहे हो, 8th क्लास में तो था ये, हाँ मतलब ऐसा ही फेंक रहा हो यार, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की। अब ह्यूमंस क्या होते हैं आपके? सर होमोसेपियंस होते हैं। अरे भैया इस बायोलॉजिकल नाम नहीं पूछ रहा हूँ, ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? आप किसी को अगर बोल दे कि भैया तू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, भैया पहले तो अपने कान में रखेगा और बोलते हैं कि तू कौन से ग्रह से आया है, ठीक है। सो जो आपकी एनसीईआरटी भी ये कहती है। तो ह्यूमंस क्या है? ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस एनिमल्स, ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट डिक्टो लाइन लिखी भैया, ठीक है, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। आप सर इनका मीनिंग पहले समझा दीजिए तो बात बने, ठीक है मालिक, ठीक है, इनका मीनिंग समझा दीजिए तो बात बने। तो सुनो फिर इनका मीनिंग क्या है। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मतलब भैया क्या करता है, इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। विविपेरस क्या होते हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम में नाम सुना है 11th क्लास में। सिर्फ 11th के जख्म पर नमक क्यों छिड़क रहे हो, ठीक है भैया, मुझे गालियां मत देना, ठीक है, मैं तो जस्ट जनरल बोल रहा था, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। हाँ, वरना पता चला कि भैया कमेंट में गालियां भर भर के आ रही है कि ये बंदा 11th का पढ़ा रहा है 12th का छोड़ के, ठीक है। सो विविपेरस मतलब जो कि डायरेक्ट यंग वंस को पैदा करते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, गिव बर्थ टू यंग वंस, जो कि डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भैया? उन्हीं को हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं, क्लियर? यस सर। बस एनसीईआरटी में ये वाली लाइन है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा अभी, तो कोई इसमें गल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में इसका भी मेंशन है। सो लिखेंगे फिर इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं भैया? सबसे पहला इवेंट होता है हमारे पास, ठीक है, सबसे पहला इवेंट होता है, वो क्या होता है? अरे बोलो, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। सर अब गैमेटोजेनेसिस क्या बवाल है, ठीक है, काफी सारे बच्चों ने इनका नाम सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना मैं बता देता हूँ। गैमेटोजेनेसिस मतलब बेसिकली आपका कुछ नहीं सर, मतलब कुछ तो होगा, आई मीन है। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सर गैमेट्स कौन से? एंथर और कौन से सर? स्टेमन और पिस्टिल? नहीं भैया, वो तो फ्लावर में होते हैं। स्पर्म और ओवम, स्पर्म एंड ओवम, क्लियर है? अरे भैया बोलो, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? फिर सेकेंड स्टेप आती है इंसेमिनेशन। अब सर इंसेमिनेशन मतलब क्या? अरे भैया गैमेट्स तो बना लिए, अब इसका अचार थोड़ी ना डालेंगे, ठीक है, गैमेट्स तो बना लिया, अब इसका अचार थोड़ी ना डालेंगे। सो इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, गैमेट का ट्रांसफर होना, क्लियर है? यस भैया, रिकॉर्डिंग एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है, बस वही देखने के लिए गया था,
ठीक है। इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है, फिर आपका गैमेट जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं। अब सर कौन से गैमेट की बात कर रहे हो, मतलब भैया हम स्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवम तो बेचारा, ठीक है, हैंडीकैप यार, क्या बताऊँ, ठीक है। लेकिन स्पर्म के पास हाथ पाए है, ठीक है, वो मोबाइल है, वो मोबाइल बोले तो वो वाला मतलब चलाने वाला मोबाइल नहीं रहा बाबा, मोबाइल मतलब चलने वाला, ठीक है, दौड़ने वाला। तो स्पर्म जो है उसके पास मोटिलिटी है, ओवम के पास मोटिलिटी नहीं है, तो वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। ओवम भी आता है ऐसा लहरते 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 लहरते, सीलिया हेल्प करते हैं फैलोपियन ट्यूब वाले, ठीक है। फिर से 11th क्लास में घुस गए आप, प्लीज मुझे गालियां मत देना भैया, ठीक है। हाँ, सो इंसेमिनेशन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स के बाद क्या होगा, फिर आपका फर्टिलाइजेशन होगा सर। क्लियर है सर, एकदम बढ़िया तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 8th क्लास से, फ्यूजन होता है किसका, फ्यूजन होता है किसका, गाय और बकरी का नहीं भैया, ठीक है। फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, स्पर्म एंड ओवम का, ठीक है। हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं इसलिए मैं ह्यूमंस का स्पर्म और ओवम लिख रहा हूँ भैया, प्लांट में स्पर्म और ओवम मत लिख के आना, वरना फिर बाद में फिर से मुझे गालियां पड़ेंगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है सर, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, अब जाइगोट बन गया, तो जाइगोट का हम अचार थोड़े ना डालेंगे, ठीक है। चलो भैया तू बन गया, अब तू उधर ही रहे, ठीक है, हम तो चले परदेश, ठीक है, ऐसा नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है इम्प्लांटेशन। सर अब इम्प्लांटेशन बोले तो क्या, ठीक है। अब भैया जाइगोट बना है, कमीशन के बिना तो रहेगा नहीं, और उसका कमीशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स, तो भैया बस इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम की वॉल से, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सर अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ठीक है, जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज पढ़ेंगे, तब एकदम डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, टू एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम क्या होती है सर, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अभी आपका, अगर मैंने अभी आपको बता दिया तो डायरेक्ट ऐसा 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 चले जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट पैरेलल, ठीक है। हाँ, इम्प्लांटेशन के बाद क्या आता है आपका, इम्प्लांटेशन के बाद क्या आता है, ठीक है, जस्टेशन पीरियड आता है, ठीक है, जस्टेशन पीरियड। सर अब जस्टेशन पीरियड क्या होता है, इसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड भी बोलते हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब भैया, मतलब क्या है, ठीक है, बोलो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमने कर ली, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। देखो ब्लास्टोसिस बनना, ब्लास्टोसिस क्या होता है आपको जाइगोट तो पता है, एम्ब्रियो भी पता है, बस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट करने को ही हम जस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, उसको खाना प्रोवाइड करना, उसमें से खाना जो मतलब जो एलिमिनेशन वाला पार्ट है, जैसे कि उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको बाहर निकालना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेसिकली, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और लास्ट में पार्चुरेशन, ठीक है, ये नाम आपने पहले तो सुना होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने डिलीवरी ऑफ बेबी तो सुना ही होगा। हाँ सर, बस उसी को बोलते हैं, ठीक है, चाइल्ड बर्थ, उसी को हम पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स बोले तो ये कुछ इवेंट्स है जो कि रिप्रोडक्टिव जो साइकिल चलती है, ठीक है, उसमें हम सब परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी रिप्रोडक्शन करता है भैया, ठीक है, हम सब ने रिप्रोडक्शन नहीं किया है, क्लियर है। हाँ, वरना कुछ भी माइंड में मत लाना, क्लियर है, बोलो भैया, क्लियर एकदम, ठीक है। सो फिर छाप लीजिए इसे, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आई होप अब सब लोगों ने, ठीक है, अब बच्चे तो तुमको बोल नहीं सकता, वरना फिर से मुझे गालियाँ पड़ेंगी, ठीक है, खुद बच्चे की उम्र का है, हमको बच्चा बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ भैया, सो क्या पढ़ रहे थे अभी, हाँ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे। सर भाग पे क्या है हो क्या, नहीं भैया, ठीक है, हमारा हिप्पोकैम्पस अच्छा है, हम पहले ही बोल रहे हैं, ठीक है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं चली जाती है, हमारा हिप्पोकैम्पस अच्छा है, ठीक है। हाँ ओके, सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अरे भैया आप सच में भाग भी कराए हो। हाँ, आगे आप एनसीईआरटी के कुछ लाइन्स बताने वाले थे। सर क्या बताने वाले थे, एनसीईआरटी के हम ये लाइन्स बताने वाले थे कि क्या, कि सर ये कि अब कुछ मेल्स और फीमेल्स के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी दी है। आपकी एनसीईआरटी कहती है, ठीक है, आपकी मतलब मेरी भी एनसीईआरटी भैया, ठीक है, मैं उसको आपकी नहीं बोल सकता, मेरी भी है, ठीक है, मेरा भी उस पर अधिकार है, बोलो जय माता दी, यस। सो देखना क्या देखना, ठीक है, सर आप सच में भाग भी कराए हो। तो हमारी जो एनसीईआरटी वो एकदम प्यारे से लाइन बोलती है, और वो बोलती है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन
sperm production is continuous throughout the life, भैया जब तक मरता नहीं तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहेगी। ठीक है, देख रहे हो, समझ रहे हो कुछ? अरे समझ रहे हो? यस। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फीमेल्स को बहुत ही सारे कष्ट करने पड़ते हैं। सो इन केस ऑफ फीमेल oogenesis, अब oogenesis पता है ना क्या होता है? तो ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ ओवम। सो oogenesis में क्या होता है? इन केस ऑफ फीमेल oogenesis इज occur till a particular age, ठीक है, अराउंड 50 ईयर्स। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में ये भी बोल रखा है अराउंड 50 ईयर्स है अराउंड 50 ईयर्स। ठीक है सर, ये कुछ तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, जो कि हमें आगे मतलब जब हम बोर्ड के, हम तो 12th है भैया, बोर्ड तो देनी ही पड़ेगी। अगर हमें 12th की बोर्ड देनी है तो ये कुछ डिफरेंसेस है, तो मेजर डिफरेंसेस है। ठीक है, आप इन डिफरेंसेस को स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। पहले ही मैं बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये आप इनको स्किप नहीं कर सकते, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये छापने पड़ेंगे या तो फिर आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में साक्षात मेंशन है। क्लियर है? तो बोलो क्लियर है? ऑफ कोर्स स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है, और स्पर्मेटो मतलब स्पर्म का बनना, oogenesis मतलब ओवम का बनना। सिंपल भैया। ठीक है, सो स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ होती है। ठीक है, एक बार प्यूबर्टी में स्टार्ट हो गई तो मरते दम तक रहेगी, लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता है। oogenesis में 50 ईयर्स के अराउंड जब फीमेल पहुंच जाती है तो उसमें oogenesis स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आप कमेंट में करना, या फिर हम कब पढ़ेंगे? जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्लियर है एकदम? यस। हाँ, तो एक बात है, हम oogenesis में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो है ये एम्ब्रियोनिक डेवलप, जब क्या बोल रहे हो सर, जब लेडी जो फीमेल होती है, जब वो फीटस स्टेज में होती है, जब वो फीटल स्टेज में होती है तो उसमें oogenesis स्टार्ट हो जाती है। सर है कैसे? हम oogenesis वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये आज का जो सेशन था हमारा बस एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। ठीक है, हम ज़्यादा इसमें डीप में नहीं घुसेंगे। ठीक है, अगर डीप में घुस गया तो आप मेरे को घुसा दोगे। ठीक है, तो क्या फिर, तो बस ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिर हम जाएंगे। ठीक है, यस। तो छाप लीजिए इतना। सो देखो भैया, हम एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जिससे कि हमें टेंशन नहीं रहेगा। सो देखिए, हमने पूरे के पूरे एनसीईआरटी के पॉइंट्स जो है वो एकदम छापे हैं। सो एज यू अवेयर, ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड विविपेरस एनिमल्स, हमने ये लिख लिया। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस, हमने ये भी लिख लिया। स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन, हमने ये भी लिख लिया। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, हमने ये भी लिख लिया। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, हमने पढ़ लिया। दिस एंड अटैचमेंट ऑफ द यूट्राइन वॉल इज द इम्प्लांटेशन, हमने ये भी पढ़ लिया। फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट इज द जेस्टेशन पीरियड, हमने ये भी पढ़ लिया। और डिलीवरी ऑफ द बेबी दैट इज द चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन, हमने ये भी पढ़ लिया। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स देखे थे, जैसे कि हमने देखा था कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन एंड ओल्ड मैन, मतलब थ्रू आउट द लाइफ जो ये कंटिन्यू रहता है, हमने ये भी देखा था। और ओवम जो होता है अराउंड 50 ईयर्स तक ही oogenesis आपकी हो पाती है। ठीक है, सो इतना ही है एनसीईआरटी में। ठीक है भाई, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने एनसीईआरटी को भी पूरा का पूरा पढ़ लिया है, एकदम मजा। ठीक है, एकदम मजा आया मुझे आपको आज का लेक्चर प्रोवाइड करके। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए आपका इस प्यार से प्लेटफॉर्म गुरुज बायो पे। इसी तरह आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट मिलेगा, साथ के साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी मिलेगी और बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, अगर मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो अगली क्लास से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे भैया, बहुत ही मजा आने वाला है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।